थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगा बच्चे आपस में डिस्कशन ना करें। आपस में डिस्कशन करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय भी है, कल से कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अनिल वर्मा जी ने इस मंच के माध्यम से आपके मेंटल लेवल तक पहुंचकर आपसे वार्तालाप की, बड़े अच्छे तरीके से समझाया, तो मैं समझता हूं आप कहीं ना कहीं उस चीज को जो आज के युग में बड़ी एसेंशियल है, उसके बिना आगे आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसको यूज भी करना है, लेकिन 90 में उसको यूज करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जितना ये हमारे लिए इजीएस्ट है उतना ही हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध भी है। बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए, बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तित्व जो उच्च पद पर पहुंचे हैं, जिनका नाम है देश दुनिया में, वो कैसे पहुंचे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कोई गलत काम ऐसा ना कीजिए जिसकी आपको लत लग जाए। अगर मोबाइल की बात करो, मैं भी कुछ सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव हूं, तब से मैंने देखा है मेरा जो याद करने की जो मेमोरी है उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। परसों ही का जिक्र करना चाहूंगा, ये वाला मोबाइल गाड़ी में छूटने की वजह से मुझे याद नहीं था कि मोबाइल कहां चला गया। तो जितना ज्यादा आप इसका यूज करोगे, आप हैबिचुअल बनोगे, आपके मेंटल लेवल पर उसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप भारत का भविष्य है। और अनिल जी ने जिस तरह से आपको समझाया, मैं समझता हूं उस चीज का आप जरूर अमल करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा वीरेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता है राजनीतिक शास्त्र, और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे नादी क्षेत्र में, और आप सभी जानते भी है। सर स्वागत है आपका भी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के पूर्व में रहे संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राम पंचायत श्रीमान अनिल वर्मा जी अभी लीगल सेल में ग्राम पंचायत के लिए काम कर रही है। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत के प्रांत अध्यक्ष, प्रांत संगठन मंत्री, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीमान श्याम चौहान जी, इस विद्यालय के कर्मठ जुझारू लेक्चरर केमिस्ट्री श्रीमान सुरेंद्र सिंगटा जी, इस विद्यालय के रीड सीजीटी आर्ट्स श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, और इस विद्यालय के लेक्चरर हिस्ट्री में इनका भी हार्दिक स्वागत। और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस अखिल भारतीय ग्राम पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा आपको विदित है, अभी पूर्व के वक्ताओं ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर अपनी बातें रख दी। प्यारे बच्चों, जब तक आप इनको नहीं सुनेंगे, बहुत सारे, जैसे अनिल जी भी कह रहे थे, इन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि अगले वाले बच्चे तो सुन रहे बड़े ध्यान से, शायद इसलिए भी सुन रहे क्योंकि ये नजर में आते दिख रही है, देखने में भी आ रही कि ये ध्यान से सुन रहे हैं, और पीछे बैठे उतना ध्यान भी नहीं आता और ये सुन भी नहीं रहे होंगे। प्यारे बच्चों, दादाजी कहेंगे 5-10 मिनट आपके साथ वार्तालाप करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं यहाँ आती भी होंगी और आप इसके हेल्पफुल भी होंगे, और बहुत सारे आप इससे थक भी गए होंगे, शायद वो भी गए होंगे कि ये यहाँ तो आते रहते हैं, ऐसे वक्त आते रहते हैं, चले जाते हैं। पर एक चीज ध्यान से सुन लेना, तो लास्ट में बैठे, खासकर शुरू में बैठे ये प्यारे बच्चों, चाहे क्लास हो या फिर कोई बाहर से आए, कोई इफेक्टिव तभी बढ़ता है जब आप उसको सुनेंगे। कम से कम 2 शब्द तो सीख के जाओ। माँ बाप ने बड़े तसल्ली से आपको स्कूल भेजा है, बड़ी उम्मीदें पाली है कि बच्चा कुछ सीख के आएगा, और यहाँ ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर चर्चा हो रही है और ये आपस में उलझी हुई बातें कर रहे हैं। तो इससे ना फायदा हमारा, ना फायदा आपका। इसलिए हम आपसे बोलते जाएंगे, आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे। ना फायदा आपका, ना हमारा, दोनों का नुकसान हो गए। अब हम इतनी दूर से आए, हमारा भी तो नुकसान है। तो कृपया करके बच्चों ध्यान से सुने, चाहे वो क्लास हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो ग्राम पंचायत क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा।
पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सभी ग्राहक हैं, वी आर कंज्यूमर। छोटी से छोटी आइटम हम दुकान से लेते हैं। छोटी सी माचिस की तीली लेनी है 1 रुपए की, तो वो कंज्यूमर है। ऑल आर कंज्यूमर, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है, चाहे साधारण किसान है। कुछ ना कुछ आइटम हम दुकान से खरीदते हैं, तो हम ग्राहक हैं। सबसे पहले हम ग्राहक हैं। हमने अभी एक डायरी भेंट की मैम को, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रमा जी को। तो डायरी में क्या है, ग्राहक एक राजा है, वी आर किंग। हम राजा है, राजा की भूमिका में हम ग्राहक के रूप में हम काम कर रहे हैं। और ग्राहक सबसे बड़ा राजा है। दुकानदार वेट करता है कि मेरे दुकान में आए, कि मेरी दुकान में आए। तो हमें अपनी अहमियत समझनी है, उनके बहकाव में नहीं आना है, अपने आप को जागरूक करना है। जो सामान बेचा जा रहा है, क्या ये सामान सही है, उसमें मिलावट तो नहीं है, नकली तो नहीं है, एक्सपायरी डेट का तो नहीं है। अधिकतर हम सभी लोग अब इसको चेक ही नहीं करते और सस्ते के चक्कर में पड़ते और खरीद लेते और घर चले जाते, जबकि वो सामान सही नहीं है। तो सबसे पहले हमें जागना है, हम ग्राहक के सोसाइटी में जागृति लानी है। प्यारे बच्चों, तभी आपके बीच आए। अनिल वर्मा जी ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो हमारा एक विषय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अंदर हमें मिला, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया कि कैसे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो रहे। ऑनलाइन गेमिंग से क्या हो रहा है, हमारे मानसिक शारीरिक रूप से हमें नुकसान मिल रहा है। सब बच्चे मोबाइल चला रहे। अभी इन्होंने कहा कि इनका एक बच्चा 14 साल का आईडी बना रहे इंस्टाग्राम की, 18 साल एज लिख रही है। क्यों? क्योंकि वो लीगल एज मानी गई है, कानूनी रूप से आप उसको यूज कर सकते। तो ऐसे कई घरों के बच्चे हैं और ऐसा कर रहे, पबजी जैसी गेम खेल रहे। और हमारा अभी इप्पा के अंदर शिमला में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ पे मेरा जाना हुआ अभी दिसंबर के लास्ट वीक में। तो एक वहाँ पे जो काम करने वाला वर्कर था, उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी। शाम को लगभग 10:30 बज गए थे रात के, और मैं चाबी भूल गया था अपने रूम की, तो उनके पास गया क्योंकि वो वहाँ पे काम करता था। जब मैं गया तो अकेला ही था। तो मुझे लगा कि वो 2-3 लोग होंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन गेम खेल रहा था पबजी। उसमें आवाज़ देनी पड़ती है, शूटर आ रहा है, हाँ आ गया, चला गोली तेरे पीछे है। मैंने सोचा ना कहाँ शूटर आ रहा, मेरे पीछे तो नहीं है, रात का मामला है, मुझे उड़ा दे। उसका दरवाजा खटखटाता हूँ, वो उसमें बिजी है। लास्ट में जब मैंने ज़्यादा नॉक किया तब उसने खोला। मैं कहा कौन है? और बोलो कोई नहीं है सर। मैं चाबी दे दे। तो ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो ऐसे कई घरों में, बंद पड़े कमरों में इस प्रकार का मंचन चल रहा है। हड़ा के अंदर एक बहुत बड़े यानी कि अच्छे वर्कर भी है, टीजीटी आर्ट्स ओम प्रकाश जी, उन्होंने इसके ऊपर दिवाली के अंदर जो हमारी दिवाली चलती है उसमें उन्होंने एक अच्छा मंचन किया, लोगों को समझाया। आप यूट्यूब में देखेंगे, उन्होंने बोला है, तो उसको भी आप देखें। पहाड़ी डायलेक्ट में, वो पहाड़ी भाषा में, आप हम सभी पहाड़ी, आप उसको समझे। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर उन्होंने बताया तो कैसे हमारे इस समाज को, हमारे इस भविष्य को दुष्प्रभावित कर रहा है ऑनलाइन। तो इससे हमें बचना है। प्यारे बच्चों, मोबाइल के फायदे भी है, नुकसान भी है। आपने साहिल राणा का नाम सुना होगा, हरिपुर दास। और उन्होंने क्या किया, उनकी माँ उनको बार बार डांटती थी कि बच्चा तेरी आदत ज्यादा होगी मोबाइल पे, इसका इस्तेमाल कम किया जाए। बड़ा दूर नहीं है, शायद इधर कहीं ऐसे ही पढ़ता था स्कूल में, हरिपुरदार गवर्नमेंट स्कूल में। तो माँ के बड़े डांटने के बाद भी सुनता नहीं था, वो उसमें ही लगा रहता था। पर उस मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज कर रहा था साहिल राणा। पर माँ को विश्वास नहीं था, पर उसने विश्वास ये दिलाया कि मैं एक दिन आपको पैसे कमा के दूंगा। माँ ने ये कहा कि मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे को ज्यादा नहीं पढ़ा सकती हूँ, तुम्हारे को खुद कमाना पड़ेगा। उसने बोला कि मैं खुद कमाऊंगा माता। पर माँ को टेंशन थी, ये मोबाइल की लत में पड़ गया, कैसे कमाएंगे। जब स्कूल जाते थे, उसका घर थोड़ा आगे था, जब स्कूल के लिए आते थे तो बस में किराया देना पड़ता था। 2 भाई थे, छोटे भाई को सीट के नीचे छुपाता ताकि किराया के ही देना पड़े। और जब
हरिपुरदार पहुंचते थे तो छोटे भाई को सीट्स के नीचे से निकालता, जैसे हम बोरी और कट्टा निकालते कुछ कि आज आप पहुंच गए, अब उतर जा, ताकि एक का किराया भरना पड़े। और घर पे लगा रहता था मोबाइल में। उसने ऐप्स बनाई और उनको इतना ट्रेडिंग मिली कि उसने करोड़ों रुपए कमाने शुरू कर दिए और आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी भी ऐप्स बनाएंगे, सर आपने बोल दिया है, पर उसने सही इस्तेमाल किया, दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया और मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हमने मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इसका सही यूटिलाइज करेंगे, इसके फायदे देखें, इसका हम दुरुपयोग करेंगे, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो हमें नुकसानदेह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जैसे सिंगराज जी ने कहा, इनका तो चैनल है बहुत अच्छे तरीके से, तो मोटिवेशन तरीके से बोलते हैं, उसमें इन पे तो ज्यादा असर नहीं करेगा। रील्स देख रहे हैं हम बार बार और उसमें मगन है, 2-3 घंटे बीत गई, दूसरी रील, तीसरी रील, तो ऐसे हमें एडिक्ट हो गए, इससे हमें बचना है। तो इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे जरूर, जैसे आप अभी सुन रहे। और कलाम साहब ने भी कहा है और उन्हीं के लिए कहा है जो लास्ट में बैठे हैं, कि हमेशा जो लास्ट में बैठता ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि लास्ट और फर्स्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, वो फर्स्ट में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बट ऑल क्रिएटिंग माइंड सिटिंग इन द बैक बेंचेस। दुनिया का जो बेहतरीन दिमाग होता है हमेशा लास्ट में बैठता है, इसलिए तुम्हारे पे ज्यादा बोझ है, तुम्हारे को ज्यादा सुनना चाहिए और तुम लोग ज्यादा सुनो। चाहे क्लास हो, चाहे कोई लेक्चर हो, चाहे कुछ भी हो, अपने आप को ऐसा मानोगे जो शुरू की पंक्ति में बैठे, इससे आगे बढ़ना है, इसलिए ध्यान से क्लास को भी सुनो, किसी व्यक्ति को भी सुनो, कोई बाहर से आए उनको भी सुनो। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। मेरे पास एनसीसी भी है स्कूल के अंदर, मोटिवो स्कूल में, तो तुम्हारा यूनिट आया था, शायद वो पास आउट हो गए होंगे। क्लास लग रही थी, जेएनबी स्कूल नान में कैंप चल रहा था, बाकी बच्चे चुप बैठते थे, सिलाई के ज्यादा शोर करते थे, जो भी टीचर वहां जाता। ध्यान से सुन लो भाई, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं भी इधर का ही हूँ, तुम नहीं सर ऐसा नहीं है, आप हमारे पास ही हो। तो एक टीचर बड़े उससे आए कि सर आप देख लो, आपके तरफ के बच्चे ये चुप ही नहीं होते। मैं चला गया, मैं कहा देखते जरा चुप कैसे नहीं होती, और मैं गया, मैंने उनको बताया भाई ऐसा भी क्या है, तुम चुप क्यों नहीं बैठते। और एक लेक्चर जो आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोले कि कैसे चुप हो गए, मैं कहा चुप तो कराने पड़ेंगे, जब चुप ही नहीं कराएंगे तो कैसे चुप बैठेंगे। इसीलिए मेरा मानना ये कि अच्छा स्कूल वो नहीं है जिसमें अध्यापक अच्छे होते हैं, बल्कि अच्छा स्कूल, अच्छा विद्यालय होता है जिसमें बच्चे अच्छे होते हैं। तो बच्चे आप अच्छे होने चाहिए, आप अच्छे होंगे तो स्कूल अच्छा होगा, नेचुरल स्कूल आगे बढ़ेगा। तो आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं, आपके अंदर अच्छा दिमाग, इतने असिस्टेंट आपके पास। सबसे बड़ा स्कूल तो हमारा शिलाई ब्लॉक का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई, अच्छे बच्चे निकलते हैं यहाँ से, स्पोर्ट्स में है, एकेडमिक में। तो आप अपना अच्छा नाम कमाएं, ऑनलाइन गेम की लत छोड़े और आप अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कहा भी है मेरे ये वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ये वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। ऐसा उन्होंने काम कि जब आप अपने आप को छपाएंगे, बनाएंगे। और आपको ऑनलाइन गेमिंग से छुटकारा पाने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। किताबें पढ़ो, सिलेबस की पढ़ो, जैसे एग्जाम खत्म होते दूसरी रीडिंग, दूसरी बुक्स पढ़ो, आप नेचुरली अच्छा बनेंगे, आपको रीडिंग हैबिट बनेगी। ये हैबिट अच्छी है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सर्दियों में भी स्टिंग पी रहे हैं, स्टिंग नशा हो, उसमें अल्कोहल है और पी रहे हो आप खूब। ड्राइवर, यहाँ तक ड्राइवर देखे होंगे, नीचे बस उतरेंगे और उसको पिए, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा भाई। तो नशा भी एक बहुत बड़ी जो समाज को खोखला कर रहा है। एक उदाहरण उधर का है, डिस्ट्रिक्ट शिमला का। एक बच्चा नशे से इतना त्रस्त था, ये बहुत बड़ा है सोसाइटी के अंदर नशा, कि वो 2 दिन से ना खाना खा रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है। माँ बाप को लगा कि मर गया है, गांव वालों को लगा कि मर गया है।
लोगों ने भी देखा, आओ देखा ना ताओ, उठा लिया और उसको शमशान ले गए और जला दिया, जबकि वो नशे में था। जब दूसरा केस आया तब उनको लगा कि पहले वाला केस भी ऐसा ही था, कुछ सब्र करो। एक नशा ऐसा भी है कि जिसमें ना नस चल रही ना सांस चल रही है, पर वो लेटा हुआ है। और जब 3 दिन हुए, तीसरे दिन जब उसको थोड़ी होश आई तो उनको एहसास हुआ कि जो पहले वालों को हमने उसको शमशान ले गए, उसको जला दिया, शायद ये भी यही है। तो ऐसे ऐसे नशे समाज के अंदर, इससे भी प्यारे बच्चे बचना है। आप सभी ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।